अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 67, पैसिव वॉइस एंड इट्स टाइप्स। सबक नंबर 67, फ़ेल मजहूल और उसकी किस्में। दोस्तों, सबक नंबर 46 में आपको मैंने बताया था कि फ़ेल की दो किस्में होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। एक्टिव वॉइस की 12 किस्में तो हम अभी पढ़ चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी मश्क भी कर चुके हैं। आज से पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंग्लिश में मजहूल का भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ेल मारूफ और मजहूल यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस का फ़र्क समझते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। हमने बताया था कि फ़ेल यानी वर्ब दो तरह का होता है, वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ और पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल। ये पहले भी हम सबक नंबर 46 में बता चुके हैं। इन्हें हम उर्दू में समझते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला यानी फ़ेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें किसी काम यानी वर्ब की निस्बत फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की तरफ की जाए, किसी काम की निस्बत सब्जेक्ट की तरफ की जाए, या यूँ कहिए कि जिसमें काम का करने वाला मौजूद हो, जिसमें काम का करने वाला यानी जो फ़ाइल होता है वो मौजूद हो। जैसे हामिद ने खालिद को पढ़ाया, तो इसमें देखिए कि हामिद ने पढ़ाने का काम किया है, तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? हामिद। और वो मौजूद भी है, गायब नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी पता चल रहा है इस मिसाल में कि हामिद है, पढ़ाने वाला, काम करने वाला है। यानी जुमला को देखते ही ये मालूम हो रहा है कि जिसने खालिद को पढ़ाया है वो हामिद है और वो मौजूद है। लिहाजा इस तरह के फ़ेल को फ़ेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस कहा जाता है। नंबर 2 यानी दूसरा फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें किसी काम यानी वर्ब की निस्बत फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की तरफ ना हो, किसी काम की निस्बत उसके करने वाले की तरफ ना हो बल्कि मफ़ूल की तरफ हो, जिस पर काम वाक़ हुआ हो उसकी तरफ हो। यूँ कहिए कि सब्जेक्ट यानी जो फ़ाइल है वो मौजूद ही ना हो, जिसमें सब्जेक्ट यानी करने वाला यानी जिसे फ़ाइल कहते हैं वो मौजूद ही ना हो, तो इसका पता ही ना हो। जैसे खालिद को पढ़ाया गया, खालिद को पढ़ाया गया। इस मिसाल में देखिए कि ये बात तो मालूम हो रही है कि खालिद को पढ़ाया गया है, यानी कोई ना कोई पढ़ाने वाला तो है। जब ये पता चल रहा है कि खालिद को पढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पढ़ाने वाला भी होगा, लेकिन किसने पढ़ाया है ये बात इस जुमले से मालूम नहीं हो रही कि आखिर है कौन पढ़ाने वाला, यानी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल का इल्म ही नहीं है, वो गायब है। ऐसे ही जुमलों को फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस कहते हैं कि जिसमें काम करने वाले का फ़ाइल का पता ही ना हो। इसकी मज़ीद मिसालें ये हैं, जैसे ज़ैद को मारा गया, आग लगाई गई, माजिद को रुलाया गया, किताब लिखी गई। इन सब में देखिए करने वाले यानी सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, लिहाजा ऐसे अफ़ाल पैसिव वॉइस कहलाते हैं। दोस्तों, हम उर्दू में फ़ेल मजहूल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बस जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी अगर फ़ाइल का हमें पता ही ना हो तो इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं। जैसे ज़ैद मारा गया या ज़ैद को मार दिया गया, खालिद पिट गया, मोबाइल चोरी हो गया वगैरह वगैरह। चूँकि हमें करने वाले का इल्म नहीं है तो मजहूल ही रखते हैं फ़ेल को, लेकिन इंग्लिश में कई वजूहात की बिना पर इसका कसरत से इस्तेमाल होता है मजहूल का। जैसे अगर उन्हें कहना हो कि खालिद ने ये किताब लिखी है, तो इंग्लिश होनी चाहिए खालिद हैज़ रिटन दिस बुक, खालिद हैज़ रिटन दिस बुक। इसके बजाय वो कहेंगे अंग्रेज़ ये किताब खालिद के ज़रिए लिखी गई है, यानी जिसे उर्दू में कहते हैं ये किताब खालिद के ज़रिए लिखी गई है, और इंग्लिश बनाएंगे दिस बुक इज़ रिटन बाय खालिद, दिस बुक इज़ रिटन बाय खालिद। यानी फ़ेल मजहूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका पढ़ना भी ज़रूरी है। इस मिसाल में देखिए कि फ़ाइल भी मौजूद है और मफ़ूल भी मौजूद है, लेकिन मजहूल इस्तेमाल किया गया है और पलट दिया गया है, तो मजहूल इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस की किस्में। फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस की सिर्फ़ 8 किस्में हैं। एक्टिव वॉइस की 12 किस्में थी, लेकिन इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 8 किस्में हैं। वो ये हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने हाल गैर मुतय्यन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माने हाल मुकम्मल। तो प्रेजेंट के सिर्फ 3 ही टेंस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट के भी 3 टेंस इस्तेमाल होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के सिर्फ 2 इस्तेमाल होते हैं, पहला वाला और तीसरा वाला, तो कुल 8 हो गए। खुलासा ये है कि हर ज़माने का चौथा टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर का दूसरा वाला यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कुल 4 टेंस का मजहूल नहीं बनता, कुल 4 टेंस के मजहूल नहीं बनते हैं, कुल 8 ही होते हैं, 4 निकल गए हैं। फेल यानी वर्ब, फेल मजहूल में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। तीसरी शक्ल हमेशा, इसमें हर जगह वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म का। फेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें फेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब वही सब होते हैं जो एक्टिव वॉइस में थे, जो फेल मारूफ में थे, सिर्फ बीइंग का इजाफा किया जाता है, कंटिन्यूस जो बनता है उसमें बीइंग का इजाफा किया जाता है बस। याद रहे फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ फेल मुतअद्दी यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जो फेल मुतअद्दी होता है, यानी जिसमें मफूल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसी का बन सकता है। फेल लाजिम का फेल मजहूल नहीं बनता है, इसलिए कि मजहूल में मफूल यानी ऑब्जेक्ट को ही फ़ाइल बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को फ़ाइल बना देते हैं। लाजिम में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, मफूल आता ही नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मजहूल कैसे बनेगा, इसलिए लाजिम जो होता है उसका फेल मजहूल नहीं बनता है। फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और अगर सब्जेक्ट भी मौजूद है, आमतौर पे तो सब्जेक्ट नहीं होता मौजूद, लेकिन अगर सब्जेक्ट भी मौजूद है, करने वाला मौजूद है, तो उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाय का इजाफा कर देते हैं। जैसे मिसाल से समझिए, खालिद हैज़ रिटन दिस बुक, ऊपर वाली मिसाल ही ले लेते हैं कि खालिद हैज़ रिटन दिस बुक, खालिद ने ये किताब लिखी है। इसमें सब्जेक्ट खालिद है जो शुरू में है, खालिद, और ऑब्जेक्ट बुक है जो आखिर में है। लेकिन जब इसका मजहूल बनेगा तो इस तरह पलट जाएगा, और पलट कर इस तरह हो जाएगा, दिस बुक इज़ रिटन बाय खालिद, ये किताब खालिद के ज़रिए लिखी गई है। इसमें देखिए बुक पहले आ गया, हालांकि लास्ट में था सब्जेक्ट की जगह, और खालिद आखिर में चला गया है ऑब्जेक्ट की जगह, और उससे पहले बाय का इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरीके से मजहूल बनता है कि मजहूल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर सब्जेक्ट अगर मौजूद है फ़ाइल तो उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले बाय लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बाय का तर्जमा, जब फेल मजहूल का उर्दू में तर्जमा करते हैं तो बाय का तर्जमा उमूमन यानी अक्सर के ज़रिए या के हाथों से किया जाता है, के ज़रिए या के हाथों। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। अब अगर सब्जेक्ट कोई ज़मीर यानी प्रोनाउन हो, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर हु में से कोई हो, तो जब मजहूल बनाएंगे, इनके मजहूल बनाएंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट बन जाने की वजह से इस तरह बदल जाते हैं। यानी जब मजहूल बनाते हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो वो बदल जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जो ज़मीर है उससे बदल जाते हैं। जैसे आई हो जाता है बाय मी, वी हो जाता है बाय अस, चूँकि उससे पहले बाय लगता है जो बना देते हैं उसको। इसी तरह यू से बाय यू, दे से बाय देम, मफूल की ज़मीर बन जाती है। इस तरह ही से बाय ही, शी से बाय हर, इट से बाय इट, और हु से बाय होम, हु का भी इस्तेमाल होता है तो हु से बाय होम बन जाता है। अब उल्टा अगर करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। अगर ऑब्जेक्ट कोई ज़मीर हो यानी प्रोनाउन हो यानी मफूल, यानी मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इसी तरह इट, हुम में से कोई ज़मीर हो, तो जब मजहूल बनाएंगे तो ये सब सब्जेक्ट बन जाने की वजह से इस तरह बन जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी वो चूँकि सब्जेक्ट बन जाएंगे तो सब्जेक्ट की ज़मीर से बदल जाते हैं। तो बाय मी अगर है तो वो आई बन जाएगा, बाय एस होना चाहिए वो वी हो जाएगा, बाय यू यू हो जाएगा, बाय देम दे हो जाएगा, और बाय हिम ही बन जाएगा, बाय हर शी बन जाएगा, बाय इट इट बन जाएगा, बाय होम हु बन जाएगा। तो ये सब आप जब अभी आगे पढ़ेंगे सिलसिलावार सबको समझ जाएंगे, जो तरतीब होगी उससे। बस यहाँ आपको समझाने के लिए और जहन में रखने के लिए बता दिया गया है। आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस की कितनी किस्में हैं।
बताइए। सवाल नंबर 2 दूसरा है फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। 3 फॉर्म होते हैं फॉर्म्स, तो वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है हमेशा। सवाल नंबर 3 तीसरा सवाल है कि अगर सब्जेक्ट वी हो तो मजहूल बनाते वक्त उसे किस ज़मीर से बदलते हैं। सवाल नंबर 4 चौथा है क्या फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस लाजिम यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का बन सकता है, यानी लाजिम से भी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है लाजिम, उससे भी फेले मजहूल बन सकता है या नहीं। अक्सर इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ब तीनों शक्लों के साथ कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले, अक्सर इस्तेमाल होने वाले चूँकि तीनों शक्लों के साथ, चूँकि पैसिव वॉइस में मजहूल में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड ही फॉर्म का यूज़ होता है, तो तीनों फॉर्म का जानना ज़रूरी है। तो चलिए कुछ अफ़ाल दे दिए जाते हैं, कुछ वर्ब। तो पहला है TELL टेल। टेल के माना होता है कहना, बताना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड, टोल्ड। वॉच, वॉच, वॉच के माना देखना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, 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 वॉच्ड। टा पढ़ते हैं, डी को टा पढ़ते हैं, वॉच्ड, वॉच्ड। बाथ, बाथ गुस्ल करना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म है ईडी के साथ बाथड, बाथड। लाफ हंसना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म है लाफ्ट, लाफ्ट। टा पढ़ेंगे लाफ्ट, लाफ्ट। बाय, बाय के माना होता है ख़रीदना। सेकंड थर्ड फॉर्म है बाउट, बाउट। विन, विन के माना जीतना। सेकंड थर्ड फॉर्म है वॉन, वॉन। और आगे है हियर, हियर के माना सुनना। सेकंड थर्ड फॉर्म है हर्ड, इसको पढ़ते हैं हर्ड, हर्ड। अगला है किल, किल जान से मारना, किसी को मार देना। सेकंड थर्ड फॉर्म है ईडी के साथ किल्ड, किल्ड। अगला है केयर, केयर ख्याल रखना, ख्याल करना। सेकंड थर्ड फॉर्म है केयर्ड, केयर्ड। अगला है रन, दौड़ना। सेकंड फॉर्म है रैन और थर्ड फॉर्म है रन। थर्ड फॉर्म एक ही है इसका, जैसा फर्स्ट फॉर्म है वैसा थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सिर्फ बदला हुआ रैन, थर्ड फॉर्म रन। अगला है स्माइल, स्माइल नहीं पढ़ते हैं इसको, एस जो है साकिन रखते हैं, स्माइल, स्माइल मुस्कुराना। और सेकंड थर्ड फॉर्म है स्माइल्ड, स्माइल्ड। जोक, अगला है जोक मजाक करना, मजाक उड़ाना। सेकंड थर्ड फॉर्म है जोक्ड, जोक्ड। अगला है हेल्प, हेल्प मदद करना। सेकंड थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, हेल्प्ड। अगला है बिल्ड, बिल्ड का माना तामीर करना, बनाना। सेकंड थर्ड फॉर्म है बिल्ट, बिल्ट। टा है बिल्ट। आखिरी है कीप, कीप के माना रखना। सेकंड थर्ड फॉर्म है केप्ट, केप्ट। तो ये कुछ 15 अफ़ाल हैं जो तीनों शक्लों के साथ और तर्जमे के साथ दिए गए हैं ताकि आपको आगे फ़िल मजहूल बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।